हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग देखेंगे बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस 2014 का पार्ट 2। 2014 का पार्ट 2 जिसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक जो क्या दिए हुए हैं वो देखिए। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मतलब आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 31 पे क्या लिखा है। भारतीय वित्त आयोग के 13वें अध्यक्ष का नाम है डॉक्टर सी रंगराजन, डॉक्टर विजय एल केलकर, श्री के सी पंत, डॉक्टर पी वी राजमनार। तो इसमें जो है 13वें अध्यक्ष का नाम उनका नाम है ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर विजय एल केलकर। इनका जो टाइम था वो 2010 से लेके 2015 तक का था। तो अब जो आप 2020 के एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपके एग्ज़ाम में अब ये क्वेश्चन नहीं आएगा। तो किस तरह का आएगा, हमसे पूछा जा सकता है कि 14वां अध्यक्ष का नाम बताइए या फिर 15वां अध्यक्ष का नाम बताइए। तो आप लोग नोट करिएगा ज़रा। 14वें अध्यक्ष का नाम है डॉक्टर वाई वी रेड्डी। 14वें अध्यक्ष का क्या नाम है, डॉक्टर वाई वी रेड्डी। ठीक है, इनका जो पीरियड है वो 2015 से 2020 तक का है। डॉक्टर वाई वी रेड्डी का जो है ये वी है, ठीक है ना। डॉक्टर वाई वी रेड्डी का जो पीरियड है वो 2015 से लेकर 2020 तक का है। और जो 15वां अध्यक्ष है उनका नाम है एन के सिंह, जो 2020 से लेकर 2025 तक रहेंगे। तो क्लियर हो गया। 13वां थे डॉक्टर विजय एल केलकर, जो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। आपके एग्जाम में 14वां या 15वां पूछा जा सकता है। 14वें का नाम है डॉक्टर वाई वी रेड्डी, 2015 से 2020 तक का। और 15वें अध्यक्ष का नाम है एन के सिंह, जो 2020 से 2025 तक के हैं। क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। निम्न में से किसे भारत के संविधान में व्यक्त नहीं किया गया है। योजना आयोग, वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, चुनाव आयोग। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है योजना आयोग। क्वेश्चन नंबर 33। 29वां ओलंपिक कहाँ आयोजित हुआ था। न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन, बीजिंग। तो 19वां ओलंपिक का जो आयोजन हुआ था वो बीजिंग में हुआ था। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया। जयप्रकाश नारायण, जेबी कृपलानी, आचार्य विनोबा भावे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो भूदान आंदोलन जो है वो संत विनोबा भावे द्वारा सन 1951 में आरंभ किया गया। स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था, ठीक है ना। उनकी कोशिश यही थी कि भूमि का पुनर्वितरण सिर्फ सरकारी कानूनों के जरिए नहीं हो, बल्कि एक आंदोलन के माध्यम से जन भागीदारी में इनकी सफल कोशिश की जाए। बात समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 35। भारत में यूरेनियम का खादान अव्यवस्थित है। अलवई में, जादूगुड़ा में, खेतरी में, सिंह भूमि में। तो यूरेनियम का खादान जो है वो जादूगुड़ा में है। तो समझिएगा ज़रा इनके बारे में थोड़ा सा। जादूगुड़ा खान एक यूरेनियम की खान है जो भारत के झारखंड प्रदेश के पूर्वी सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा गांव में स्थित है। ठीक है। यह खान जो है 1967 से कार्य कर रही है और भारत में यूरेनियम खनन की प्रथम खान है। तो देखिए कई सारे क्वेश्चन आपको बता दिए। ऐसे पूछा जा सकता है कि जादूगोड़ा खान जो है वो कब से चलन में है, मतलब 1967 से। फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भारत में यूरेनियम खनन की प्रथम खान कौन सी है, तो ये जादूगोड़ा ही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या गया है। कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। गोवा, कर्नाटक, उड़ीसा, गुजरात। तो कांडला जो है वो भारत के गुजरात प्रांत में कच्छ जिले में स्थित देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 37। क्षेत्रफल में भारत का कौन सा राज्य सबसे छोटा है। गोवा, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा। तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वो है गोवा। इसका कुल क्षेत्रफल केवल 3702 वर्ग किमी है। भारत जब आज़ाद हुआ था तब गोवा पर पुर्तगाल का कब्जा था। ठीक है। तो ऐसा भी एग्जाम में पूछा सकता है कि भारत के आज़ाद जब हुआ था तो उस समय गोवा पर किसका कब्जा था, तो क्या बताएंगे, पुर्तगाल। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए जरा क्या लिखा हुआ है। हिंदी में तो गायब हो गया, इंग्लिश में देख लीजिए। बुद्ध डाइड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ।
उदयन, ठीक है, बिम्बिसर, अजातशत्रु, और फोर्थ ऑप्शन जरादा, ठीक है, जो भी लिखा है देख लीजिए जरा। तो इसका ऑप्शन है थर्ड, ठीक है। इसका हिंदी में थोड़ा सा गायब हो गया, इंग्लिश में ही समझ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, तुलसीदास के समकालीन कौन थे? बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो तुलसीदास के जो समकालीन थे कौन थे? अकबर, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 40, नए जन्म लिए हुए बच्चे में हड्डियों की संख्या होती है, समझिएगा जरा। जन्म के समय शरीर में जो होती है वो कुल 300 हड्डियां होती है, लेकिन मृत्यु के समय तक शरीर में केवल 206 ही बचती हैं। इसकी वजह यह है कि कई सारी हड्डियां जैसे खोपड़ी आदि का जुड़कर एक इकाई बन जाती है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 41, पानी कितने डिग्री पर जमता है? तो ये तो आप सभी को पता होगा, पानी जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 42, हरी सब्जी में क्या होता है? तो देखिए हरी सब्जी में तो ये सब होते हैं, लेकिन इसमें पूछा गया सबसे अधिक होता है कौन सा, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, खनिज, ठीक। क्वेश्चन नंबर 43, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कौन है? तो देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है तो अब आपके एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, आपके एग्जाम में क्या आएगा कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है। तो आप ये क्वेश्चन नोट करिए कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाच। नोट कर लिए, थॉमस बाच। तो आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष, तो आप टिक करिएगा थॉमस बाच, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पुराना हो गया तो अब आएगा नहीं इस तरह का। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या लिखा है? फल पकाने में सहायक हार्मोन है जिब्रेलिन, मार्केटिन, इथिलीन, IBA। तो फलों को पकाने में जो है वो एथिलीन अर्थात ऑप्शन नंबर 3 एथिलीन यौगिक का योगदान होता है, जो कि पौधों में मेथियोनिन अमीनो अम्लों द्वारा पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर 45, एक कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का उपकरण है? तो प्रिंटर जो है वो क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, 16वें एशियाई खेल 2010 में लॉन टेनिस में स्वर्ण पदक किसने जीता? सोमदेव बर्मन, सनम सिंह, महेश भूपति, लैंडर पेश। तो समझिए जरा, मलेशियाई खिलाड़ी, समझिएगा, मलेशियाई खिलाड़ी निकोल डेविड ने स्क्वैश के महिला एकल में स्वर्ण जीता था। निकोल जो है वो मलेशिया की स्वर्ण विजेता टीम की भी सदस्य थी। क्लियर? लेकिन देखिए जरा, इसमें से जो हम बताए हैं चारों ऑप्शन में से कहीं पे नाम तो मिल नहीं रहा है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि ये चारों में से ऑप्शन जो है वो गलत बना हुआ है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 47, प्रथम 2020 विश्व कप कहाँ हुआ था? इंडिया, वेस्ट इंडिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका। तो कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 48 क्या लिखा है? निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पहले क्या लिखा है? पंचायती राज लागू हुआ? गुजरात, राजस्थान, बिहार, केरल। समझिएगा, तो राजस्थान जो है, राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को किए थे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 49, किस देश का संविधान सबसे बड़ा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, भारत। तो ये तो आपको पता ही होगा कि जिस देश में आप लोग रहते हैं, भारत का संविधान विश्व के किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें उसके अंग्रेजी भाषी संस्करण में 1,46,385 शब्दों के साथ 25 भागों में 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 104 संशोधन है। क्लियर? अच्छा, एग्जाम में अगर पूछ दिया कि किस देश का संविधान सबसे छोटा है तो क्या बताएंगे? तो इसको नोट कर लीजिए, सबसे छोटा संविधान जो है वो मोनाको का है। किसका? मोनाको, ठीक है, मोनाको का। क्वेश्चन नंबर 50, प्रथम बार भारतीय संविधान में कब संशोधन हुआ था? 1950 में, 1951 में,
1952 में, 1953 में। तो पहली बार जो हुआ था वो हुआ था 1951 में, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 51, टेहरी बांध किस नदी पर बना है? गंगा, यमुना, भागीरथी, सतलज। तो टेहरी बांध जो है वो गंगा नदी की, ध्यान समझिएगा, गंगा नदी नहीं बोले हैं, गंगा नदी की सहायक नदी भागीरथी तथा भिलांगना, गंगा नदी की दो सहायक नदी हैं, कौन कौन सी? भागीरथी और भिलांगना, उसके संगम पर बनाया गया टेहरी बांध। ठीक है, तो जरा बताइए इसमें कौन सा मैच कर रहा है, भिलांगना या भागीरथी, दोनों में से कौन सा दिया है? तो भागीरथी दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3। स्वामी रामतीर्थ सागर बांध भी इसको कहते हैं। तो टेहरी बांध का दूसरा नाम क्या है? स्वामी रामतीर्थ सागर बांध। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 52, भारत का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है दाल, ज्वार, मक्का, गेहूँ। हमसे पूछा गया है कि भारत जो है सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता इसमें से कौन सा है? तो किसका है? दाल का, ऑप्शन नंबर 1। समझिएगा थोड़ा सा, भारत जो है वो दाल का सबसे बड़ा भारत जो है वो दाल का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। भारत में दाल की उत्पादकता अधिक है, लेकिन खपत अधिक होने के कारण भारत विश्व का दाल का सबसे बड़ा आयातक भी है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 53 सिंपल क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है? कौन मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है? तो एकदम आसान क्वेश्चन, आप सभी को पता है, सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर 4। ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं? 3, 5, 6, 7। तो कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर 2 अर्थात 5। समझिए थोड़ा सा इसके बारे में। ये जो 5 रिंग जो होते हैं अर्थात छल्ले जो होते हैं वो 5 पारंपरिक महाद्वीप, नाम लिखिएगा, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ओशियाना और यूरोप का प्रतिनिधित्व करती है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की 20वीं वर्षगांठ पर 1914 में कांग्रेस ने इन 5 रिंगों को ओलंपिक प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया और इसके बाद ये रिंग आधिकारिक ध्वज पर विराजमान हो गया। क्वेश्चन नंबर 55, भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पंजाब, मध्य प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र। तो सोयाबीन का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? एमपी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 56, माई लाइफ किसने लिखी? ZA भुट्टो ने, VP सिंह ने, बिल क्लिंटन ने, मार्क टुल्ली ने। तो माई लाइफ जो है एक 2004 की आत्मकथा है। कब लिखा गया था? 2004। जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, क्या बताएं? बिल क्लिंटन, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। बिल क्लिंटन ने लिखा था, जिन्होंने 20 जनवरी 2001 को पद छोड़ दिया था और यह 22 जून 2004 को जारी किया गया था। पुस्तक को नोफ प्रकाशन समूह द्वारा प्रकाशित किया गया था और एक बेस्ट सेलर बन गया था और पुस्तक लगभग 22,50,000 प्रतियों से अधिक बिकी थी। क्लियर बात। तो कई सारे क्वेश्चन आपको हम बता दिए इसमें। अब देखिए क्वेश्चन 57, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया? देवकी रानी रोइडिच, मृणाल सेन, पृथ्वीराज कपूर और 4th है यश चोपड़ा। तो समझिए सबसे पहले तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार होता क्या है? भारतीय सिनेमा का जो सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है वो भारतीय सिनेमा के पितामह कहे जाने वाले दादा साहेब फाल्के के नाम पर दिया जाता है। यह पुरस्कार 1969 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था और सर्वप्रथम मिला था किनको? देविका रानी रोइडिच को, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, हशीश दवा निम्न में से किस पेड़ के फूल से तैयार की जाती है? नीम, पटुआ, गुलाब, तुलसी। तो किससे तैयार की जाती है? पटुआ से, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 59, सफ़ेद कोयला है यूरेनियम, बर्फ, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हीरा। तो सफ़ेद कोयला किसको कहा जाता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन नंबर 3। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, खजुराहो का मंदिर किसने बनवाया था? चंदेल, चोल, पल्लवी, राष्ट्रकूट। तो खजुराहो का मंदिर जो है वो चंदेल वंश के राजाओं ने बनवाया था। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। इस तरह से हमारा
आज का जो टारगेट था क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 60 तक वो सारा आपको कंप्लीट करवा दिए। धन्यवाद।